अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिनसी ज्यादती के साथ साथ मनशियात के इस्तेमाल का टेस्ट ज़ारा काज़मी का एमएलओ रुकवाने की असल वजह जो है वो बेनकाब हो चुकी है। मुगविया बच्ची को किस किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस्म के किन किन हिस्सों पर कैसे निशानात, ज़हीर एंड कंपनी पर जो खुद उन पर इल्ज़ामात लगे थे, जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे, उन्होंने वो सारे के सारे इल्ज़ामात उठा के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जहां पर ज़ारा काज़मी को रखा गया है उन पर डाल दिया। यानी कि अपना मुद्दा उठाकर उन पर डाल दिया गया है। किस तरह से मुद्दा डाला गया, किस तरह से एमएलओ रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से जो है इस गेम्स खेलने की कोशिश कर रही हैं, कौन सा गंद फैलाने की कोशिश कर रही हैं, आज की वीडियो में बेनकाब करूंगी। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट, आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि आखिर एमएलओ है क्या, क्या चीज है जो इनकी गले की हड्डी जो है वो बन चुका है। जैसे कि ज़ारा काज़मी इनके गले की हड्डी बन चुकी है, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं, बड़े परेशान हैं। और एमएलओ रुकवाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो कुछ हो पा रहा है इनसे, जितना पैसा लगाया जा रहा है, जितने अपने वुकला को पैसे खिलाए जा रहे हैं, जितनी टीम्स पे टीम्स बनाई जा रही हैं, जितनी स्ट्रैटेजीज मुरतब की जा रही हैं, ये कर रहे हैं। कर कौन रहा है? कितनी अजीब सी बात है कि दोनों भाई जो है वो तो जेल के अंदर है, वहाँ पर बेचारे चक्की पीस रहे हैं, वहाँ पे बाथरूम साफ कर रहे हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो मेहनत मजदूरी तो पहले जब वो बाहर थे, लाहौर में काम कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस वक्त बेचारे करते थे और 25,000 से ज़्यादा तो नहीं कमा पाते थे। लेकिन जी उन्होंने करोड़ों के घर बना लिए, करोड़ों के इस वक्त उनके पास बैंक बैलेंस है, जिसकी बिना पर वो अपने वुकला को पैसे दे रहे हैं। पैसे कौन दे रहा है? मैं आपको बताऊं, उनकी वालदा दे रही है। अब बताती चलूं कि जिंदा लाश के वकीलों को जो बड़ी अच्छी तरह से एक चीज का इल्म हो चुका है, और वो चीज है कि मुगविया बच्ची का जो मेडिकल होगा उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे और क्या क्या चीजें निकल के सामने आएंगी जो इन सबको फंसाने वाली है। अच्छा जी, जिनसी जाति के जुर्म में तो ज़हीर और शबीर का नाम डाल दिया गया, आपको पता है, और इनको पता है कि जी जैसे ही एमएलओ होता है और उसका रिजल्ट आता है तो पता चल जाएगा कि बच्ची के साथ जिनसी जाति की गई है, कैसे कैसे की गई, क्यों की गई, कितने लोगों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्यों उसको मारा पीटा गया। ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन फिर हर चीज़ जो है वो सबूत समेत अदालत में पेश कर दी जाएगी। तो ये एमएलओ जो है इनको इसलिए बहुत ज़्यादा खटक रहा है। अच्छा जी, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मनशियात के इस्तेमाल करवाने के इल्ज़ाम में ज़हीर नेटवर्क के मजीद करीबी जो हैं वो भी अब सलाखों के पीछे आने वाले हैं। इनमें से सरे फहरिस्त जो है वो शबीर साहब की बीवी हैं, जो देखने में तो अपने आप को मासूम बनने की कोशिश करती हैं, जो कहती हैं कि जी मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हर हाल में मेरे मियाँ को जो है वो लाहौर उसका केस शिफ्ट करवा दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम जो है वहाँ पर जा नहीं सकते। और इसके देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने छोटे बच्चे सबको याद आते हैं, लेकिन ज़ारा काज़मी अपने माँ बाप की छोटी बच्ची है, उसकी बहनें हैं, वो लोग किस तरह से हर दूसरे दिन बेचारे अदालत आते हैं और रुसवा होकर चले जाते हैं, बेचारे तकलीफ में चले जाते हैं, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। तो जो शबीर साहिब की बीवी है यास्मीन साहिबा, उनका बड़ा रोल है इस पूरे के पूरे केस में, जो अपनी जो है वो सारी की सारी उन्होंने सरतोड़ कोशिश कर ली और उन्होंने मिलकर मुसलसल, यानी कि नूर मुनीर जो कि वालदा है शबीर और ज़हीर की, उनके साथ मिलकर बच्ची पर मुसलसल इन्होंने तशद्दुद किया है। एमएलओ में जी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और दीगर स्वैब सैंपल्स जो हैं टेस्ट के लिए जाएंगे। बच्ची हाथ से जैसे ही निकलती है, जैसे ही इनको पता चलता है कि जी अब बच्ची तो कहीं पर भी जाकर कोई भी बयान दे सकती है, क्योंकि बच्ची अब इनके ज़ेरे असर नहीं है, ज़ेरे साया नहीं है, तो शबीर की बीवी जो है एकदम से सामने आती है और वो ज़हीर और ज़ारा काज़मी की कुछ तस्वीर जो कि उनके बेडरूम की तस्वीर है, वो सबसे पहले जो है वो रोती कुकड़ी को देती हैं कि इसको वायरल कर दें। उसके बाद जब उससे भी उनके वालिदैन जो है उनके पुख्ता इरादे जो है वो टूटते नहीं हैं, तो ये क्या करती है कि इसने जो है गेम्स खेलना शुरू कर दी। अब गेम क्या खेलती है शबीर की बीवी? बच्ची जैसे ही हाथ से निकलती है, शबीर की बीवी यास्मीन जो है वो एकदम से हैरानकुन इंकशाफ करती है कि ज़ारा काज़मी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। बड़ी अजीब सी बात है भाई। एक तो सबसे पहले तुम उस बच्ची के जिस्म को देख ही क्यों रही हो? देख भी लिया तो ये तशद्दुद का निशान तुम्हें पहले नज़र नहीं आई, क्योंकि बच्ची तो बहुत बार जो है रोती कुकड़ी के थ्रू, बकौल रोती कुकड़ी के, वो सारी बातें हमें उससे करती है, क्योंकि रोती कुकड़ी उसकी नई माँ है, तो वो उसको अपनी माँ से भी ज़्यादा, बल्कि रोती कुकड़ी तो नानी का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, वो शक्ल से नानी लगती है, कर नानी कहीं की। तो रोती कुकड़ी जो है उसको हर बात वो शेयर करती है बकौल उसके। तो फिर उसने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे जिस्म पे जो है मारने के निशान आते हैं और ये मारा पीटा जो है वो मेरी माँ ने है। 3-3.5 महीने गुजरने के बाद जो तुम्हें याद आता है जैसी बच्ची जो है कराची शिफ्ट होती है कि उसके जिस्म पे निशान आता है। अब काबिले गौर बात क्या है, यहाँ से गौर से बात समझिएगा। ये जो निशानात हैं यानी कि तशद्दुद के निशानात, ये बच्ची के कराची पहुंचने के बाद ही यास्मीन आंटी को क्यों याद आते हैं। और अब एक बार फिर से
चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जहां पे बच्ची को रखा गया है, इस पर इन लोगों ने अपने सारे इल्जामात डालने के लिए जो तशद्दुद इन्होंने बच्ची पे किया था, इन्होंने वो सारा का सारा डाइवर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पे। और इन्होंने उन पर गंदे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वाले जो है वो बच्ची को ज़दोकोब कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अब आप जरा समझें कहानी। पहले जी इनको लगता था कि बच्ची शायद अपने वालिदैन से मिलेगी कराची जाते ही, और इन्होंने फ़ौरन से पहले जैसी बच्ची कराची शिफ्ट होती है, यास्मीन आंटी ने कहानी सुनाना शुरू कर दी, जो कि शबीर की बीवी है, कि बच्ची को उसकी वालदा मारती थी, मैंने जिस्म पे उसके निशान देखे थे। उसके बाद जब इनको पता चला कि बच्ची तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में है, अदालत जो है किसी से मिलने नहीं दे रही, ना हमसे ना उसके वालिदैन से, तो फिर उन्होंने गेम खेली कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं ताकि जब टेस्ट हो और बच्ची के जिस्म पे कोई निशानात आए तो वो हमारे तक तो ना आ पाएँ कि जी तुम लोगों ने मारा था, क्योंकि वालिदैन तो बीच में मिले ही नहीं है। 3.5-4 महीने, बल्कि 4.5 महीने से बच्ची जो है वो तुम लोगों के ज़ेरे असर थी, ज़ेरे साया थी, तुम लोगों के पास थी। तो इन्होंने सारा का सारा मुद्दा उठा के आराम से डाइवर्ट कर दिया जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पे। और डाइवर्ट करने वाला कौन है? इनके सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स, जिनको कभी उनके घर में नहीं कोई सुनता, ना कोई देखना पसंद करता है। उन्होंने कहानी सुनाई, बच्ची को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो बड़ा गंदा है, बच्ची को ज़दोकोब कर रहा है, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बच्ची जो है बड़ी परेशान है, वो कहती है मैंने खुदकुशी कर लेनी है। अच्छा जी, ये कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कुछ कौवे भी ये कहानी सुनाते हैं जिनको मैं मानती नहीं हूँ कि कहीं से जो है वो रिपोर्टर हैं, क्योंकि धब्बा है सहाफ़त पे ऐसे लोग जो अपने पर्सनल पसंद नापसंद की बिना पर जो है गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, गलत किस्म की कहानियाँ सुना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्होंने गुमराह करने की कोशिश क्या की, जो खुद मारा पीटा बच्ची को कि कहीं वो एमएलओ में आ ना जाए, और इनको लग रहा है कि जी जो है लोअर कोर्ट से तो यानी कि ट्रायल कोर्ट से तो परमिशन मिल चुकी है, अब कहीं हाई कोर्ट भी बच्ची के एमएलओ की परमिशन ना दे दे और जो मारने पीटने के निशानात आएंगे तो कहीं हम ना फंसे। तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम जो है डालना शुरू कर दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पे कि वहां पे बच्ची को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ताकि अगर जब एमएलओ हो उसमें कोई निशानात आए तो वो सारी की सारी कहानी इन्होंने पहले सुना दी है कि जी बच्ची को तो उन्होंने मारा था। अब देखें, मैं आपको बताती चलूं कि अब इन्हें जो है बच्ची को जो तशद्दुद ये लोग दे रहे हैं, इससे बच्ची दूर है। मनशियात या नशा बच्ची को जो दे रहे हैं उससे बच्ची दूर है, क्योंकि नहीं दे पा रहे। अब बच्ची जो है जिस नशे का उसको आदी किया हुआ था, अब बच्ची उस नशे से निकल आई है। दूसरा, वो ज़हीर के चुंगल से भी निकल आई है, क्योंकि जितने लोग भी इनके साथ रहे या इंटरव्यूज़ करने गए उन्होंने बताया कि ज़हीर मुसलसल ज़ारा काज़मी को डिक्टेट कर रहा था, उसको बता रहा था तुमने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, यहाँ पे रुकना है, ऐसा नहीं बोलना, फलां चीज़ बोलनी है, फलां चीज़ नहीं बोलनी। तो अब वो डिक्टेशन से निकल आई है, यानी कि ज़हीर के चुंगल से निकल आई है, उसके ज़ेरे असर नहीं है। अब ये भी इनके खिलाफ जाती है। नशा जो दे रहे थे वो भी साइड पे हो गया, नहीं दे पा रहे। ज़हीर जो है उसको भी साइड पे, क्योंकि वो भी अब जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा उसको। तीसरा ये इल्ज़ाम है कि जी बच्ची को ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वाले जो है मार पीट रहे हैं। तो जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़दोकोब किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जैसे मेडिकल होगा उसमें पता चल जाएगा कि ये निशानात कितने पुराने हैं, ये ज़ख्म कितने पुराने, अभी मारा गया है, पहले मारा गया है, कितने अरसे पहले मारा गया है, मनशियात कब से दी जा रही है, कब दी गई, कितनी बार दी गई, कब से बंद कर दी गई है, और दूसरी बात है कि कितनी बार किसने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, कैसे जो है बच्ची को मारा पीटा, ये सारी चीजें जो है एमएलओ पे आ जाएंगी। तो तुम जिस मर्जी पर उठा के इल्जाम डालने की कोशिश करो, सारी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। तो अब आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला एमएलओ तो होगा, टेस्ट होंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है, ये भी पता चल जाएगा कि मनशियात का आदी किसने बनाया, ये भी पता चल जाएगा कि बच्ची को किस तरीके से कहां कहां कौन कौन सी जगह पे नशा दिया गया, जिनसी ज्यादती किसने की, और दूसरी बात है कि मारा पीटा किसने। तो ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर मार रहा पीट रहा है, तो वो भी खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों की गंदी साजिशें, गंदी चालें, तुम तो इतने घटिया और नीच किस्म के लोग हो। तुमने बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते को गंदा कर दिया, ये कह के कि मेहदी अली काज़मी अपनी उस बेटी के लिए जिसके लिए वो 5 महीने से पागल हुआ बैठा है, वो जो है अपनी बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है। लानत है झूठ बोलने वालों पे, यकीन करो ज़मीर बेच चुके हैं आप लोगों को, मौत भूल चुकी है, मरना भूल चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जितना तुम लोगों ने गंद घोलना है, रिश्तों को पामाल करना है, करते रहो। आप एक बात सिर्फ मेरी गौर से सुने कि एमएलओ होगा, बच्ची जो है वालिदैन के पास भी जाएगी, ये जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ना बच्ची से मिल पाएंगे। इन्होंने जितना जो कुछ करना है करते रहें, हक और सच की इंशाअल्लाह ताला जीत होगी।